हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आज अपनी बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ, उनके लिए मैं स्पेशली आई हूँ। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि लास्ट तक मुझे सुनना ज़रूर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। ये कमेंट है, मैं इस बारे में आज पूरी बात करूँगी आपसे। और कोशिश करना कि ईयरफोन लगा के अपने कानों में फिर मेरी बातों को सुनना और लास्ट तक ज़रूर सुनना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, ये मुझे कमेंट आया था विद्यार्थी करके, मतलब ये है किसी लड़की का है ये कमेंट कि मतलब वो अपना परेशानी मुझे बता रही है कि उसको मतलब मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, दिन भर काम करती है। उसके बाद जब रात को पढ़ती है तो हाईवे के पास उसका घर है। मतलब बहुत सारा उसने पूरा ही मुझे लिखा है, एक बड़ी बहन की तरह उसने मुझे समझा और पूरा लिखा है। तो मतलब मैं इसी टॉपिक को लेके आज मैं बात करना चाहती हूँ। वो आप लोग इस कमेंट को पढ़ लीजिएगा, आगे जो मैंने लगाया था उसको रोक के वीडियो को एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। दुख होता है मुझे ऐसे कमेंट पढ़ के कि भारत इतना डेवलप होकर भी यहाँ के लोगों की सोच वही है कि बहुओं को तो छोड़ो, उनको तो नौकरानी से ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं समझ रखा है भारत के लोगों ने। लेकिन लड़कियों को, कुछ लोग तो अभी भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो लड़कियों को ना पढ़ाना चाहते हैं, ना ही घर से निकालना चाहते, मतलब निकलने देते। बस घर में एक खूंटी से बंधी रहो, एक खूंटी से उठाकर वो दूसरी खूंटी से बांध देंगे, मतलब शादी कर देंगे और कहेंगे जाओ वही संसार है, जो करना है, पढ़ना है, लिखना है, जो करना है वहाँ जाकर आप करना। पेरेंट्स तक हम पर विश्वास नहीं करते, गाय बकरी की तरह इधर से उधर बांधने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। जब तक एज होती है कुछ करने की, कुछ समझने की, तब तक शादी हो जाती है, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं बच्चों की, परिवार की, और हम कहाँ खो जाते हैं, हमारा क्या सपना है कुछ पता ही नहीं चलता। मेरी शादी 20 साल की एज में हो गई। जब तक कुछ समझ पाती कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, तब तक मैं घर की बहू बन चुकी थी। और फिर बहू बनने के बाद बहू कम नौकरानी ज़्यादा होते हैं हम। 24 घंटे मतलब कहाँ चले जाते हैं कुछ भी नहीं पता होता, अपने डिसीज़न हमारे नहीं रहते हैं, उस अकॉर्डिंग सबके चलना होता है। मतलब पेरेंट्स से मिलने तक की परमिशन हमको लेनी होती है। और जहाँ हम लोगों ने 20 साल गुजारे हैं, जिस घर में हम लोग रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमको परमिशन लेनी होती है। बहुत बुरा लगता है, समझ में नहीं आता कब मिलेगी लड़कियों को आज़ादी। मेरी शादी को दिसंबर में 11 साल हो जाएंगे। मैं 2019 से कोशिश कर रही हूँ कुछ करने की, कुछ बनने की, अपने नाम के साथ कुछ लगाने की। देखने में लाइफ बहुत इजी लगती है, लेकिन हर रोज़ चुनौती होती है अपने आप को फिर से जुटाने की। कितना भी मैं टाइम टेबल बना के रख लूँ कि मैं 3 बजे उठूँगी, मैं दिन में 2 बजे पढ़ लूँगी, दिन में मतलब सोऊंगी नहीं, ये काम कर लूँगी, इतने काम होते हैं। और ये काम ये हमको तो बचपन से सिखाए जाते हैं कि पराए घर जाओगी, ये काम सीख लो, वो काम सीख लो, और हम लोग वो काम बचपन से सीखते हैं और उन काम को करते करते हम माहिर भी हो जाते हैं। फिर भी इतनी गलतियाँ निकाली जाती हैं हमारे अंदर कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। इतने धक्के, मतलब क्या बोलूँ मैं, पूरा दिन लग जाता है हम लोगों को घर संभालने में। लेकिन ये समाज उन काम को कोई वैल्यू नहीं देता। कुछ समझ में आता है कि लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी यहीं रुक के रह गई है, तब तक बच्चे हो जाते हैं, शादी को 10-11 साल हो जाते हैं। अपने बारे में जब हम लोग सोचते हैं ना कि अब हमको कुछ करना है, तो लोग ताने देना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की उम्र में खुद पढ़ने चली हैं। इन सबको कैसे समझाया जाए कि आपने किसी की इंटर करते ही शादी कर दी, किसी की ग्रेजुएशन होते ही शादी कर दी। अब उनको संभालते संभालते 10-11 साल हो गए। अब मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ, तो सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ नीचे गिराओ भी मत। इसलिए मैं लड़कियों और हाउस वाइफ से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत समय निकाल दिया हमने इस घर गृहस्थी में लगा के, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग पूरा दिन लगा दें, चाहे रात भर लगे रहें, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मेरी और लड़की हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ो बेटा, कुछ बनो, अपने पैरों पे खड़ी हो। नहीं, ये समाज आपको कहाँ खो देगा, तुम कहाँ खो के रह जाओगी पता ही नहीं चलेगा। जब तक समाज में आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पढ़ना शुरू करो। और हाउस वाइफ सुन रही है मेरी बात, से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय गंवा दिया है। अभी भी अगर अपने लिए समय ना निकाला तो उम्र भर पछताओगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई करें,
बहुत ऑप्शन है, हर किसी को पढ़ने का मन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहती हैं आप वो करिए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप पर समय लगाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे समय लगाएंगे आप डेवलप होंगी। अब समय आ गया है, बेशर्म बन जाओ, मतलबी बन जाओ, मत सुनो किसी की, सीधे मना करो कि मैं नहीं कर सकती। ये भावना बिल्कुल भी मत लेके आना अपने अंदर कि मैंने मना कर दिया, मैं नहीं अगर करूँगी तो उनको बुरा लगेगा। ये बताइए, इतने सालों से आप जो घुट रही हैं उसका हिसाब कौन देगा? उसकी मतलब किसी ने सोचा कि इसको भी बुरा लगता है? आपकी अभी जो भी एज है, ठीक है, अभी इसी समय आप अपना एक टारगेट सेट करिए जो भी आप करना चाहती हैं और उस पर मेहनत करना शुरू करिए। फिर चाहे आपकी नींद 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, कुछ नहीं होता है। मैंने 2 घंटे की नींद लेके मैंने अपनी आदत डालना शुरू करिए। आप मतलब ये बोलिए कि नहीं मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो मैं करना है मुझे, तो आपकी आदत धीरे धीरे होने लग जाएगी। इतने सालों से जो मेहनत कर रही हो आप लोगों के लिए, वो लास्ट में ज़ीरो ही है। और आप कितने साल और लगा देना, वो लास्ट में ज़ीरो ही हो जाएगी। इसलिए जो भी है, जो भी आप करना चाहती हैं, डिसीज़न लीजिए और लग जाइए। कभी गिरेंगी कभी उठेंगी, लाखों ताने होंगे, लाखों सवाल होंगे, घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है, मैं बता रही हूँ। चाहे फल थोड़ा कम मिल जाए, थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मिलता ज़रूर है। भगवान मेहनत बेकार नहीं करेगा, थोड़ा देर से मिल जाए। जहाँ है वहीं से शुरू करो। जिन भी परिस्थितियों में, मैं कह रही हूँ आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, आपका कोई साथ ना दे रहा हो, फिर भी आप शुरुआत करिए, आप मेहनत करिए। सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं हम मगर रुक नहीं सकते। ये अपने आप को बोलिए और बस चलते चलिए। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। तो जितना आप अभी दुख झेल रहे हैं ना, तो उससे घबराना नहीं है, बस नई शुरुआत करिए और आगे बढ़ते चलिए। और मैं हर एक लड़की, हर एक हाउसवाइफ और हर एक बच्ची से कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको शेयर करना, मतलब कोई एक ऐसा इंसान बना लो जो आपकी बातें अपने पास रख सके, उससे आप शेयर करिए, अपने अंदर मत रखिए। पता है आजकल इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, ख़ासतौर पे लड़कियां और हाउसवाइफों की, कि मतलब सुसाइड करने की, आत्महत्या, ये सब वो कर रही हैं। तो आप ना जब किसी से कह लेती हैं ना, तो आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। और अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, भगवान ने हमको ये दी है, पता नहीं अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। तो इस लाइफ में आप आए हैं ना, तो इसको ऐसे ही बेकार मत करिए, ऐसे ही मत गवाइए। और आप खुद को, अपने आप को समय दीजिए, अपनी वैल्यू करिए, ठीक है। और अगर आप मुझे बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी समझती हैं, तो आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, तो आप मुझसे शेयर करिए, कमेंट करना। मेरी ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करना, हर एक वो लड़की, हर एक वो हाउसवाइफ जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है, जो हार मान चुकी है, उसको एक ऊर्जा मिलेगी। तो हर किसी के साथ ये मेरी वीडियो शेयर करना जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बाय बाय।